तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होमगार्ड के लिए 30 जीके क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है, अगर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, बताइए। तो जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 26 अक्टूबर को लागू किया गया था 2006 में। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, मानव अधिकार का अर्थ क्या होता है, बताइए। मानव अधिकार का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है केवल नागरिकों के अधिकार, ऑप्शन बी है सरकार द्वारा दिए गए अधिकार, ऑप्शन सी सभी मनुष्यों के गरिमा और अधिकारों का मान्यता, और डी है केवल कानूनी अधिकार। तो इसमें मानव अधिकार का अर्थ होता है सभी मनुष्यों की गरिमा और अधिकारों की मान्यता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बताइए। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो श्रीगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बंगाल का नवाब कौन था, बताइए। बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए है मीर जाफर, ऑप्शन बी है मीर कासिम, ऑप्शन सी है शुजा उद दौला, ऑप्शन डी है शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए पांचवें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए पांचवा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है, बताइए। जो उत्तर प्रदेश का राज्य का जो सीमा है वो किस राज्य को नहीं छूता है? तो ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका देखिए क्या तेलंगाना सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तेलंगाना। चलिए छवें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। छवां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत का स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। पहला मुख्यमंत्री जो स्वतंत्रता के बाद कौन बना? तो श्री गोविंद बल्लभ पंत, बी है श्री कल्याण सिंह, ऑप्शन सी है श्री योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी है श्री एन डी तिवारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, बताइए। तो ऑप्शन ए है आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, और ऑप्शन सी है कैनरा बैंक, ऑप्शन डी है ईट साइड बैंक। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए आठवां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किसे संबंधित है, किससे संबंधित है, बताइए। जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से, ऑप्शन बी डेयरी उत्पादन से, ऑप्शन सी मत्स्य पालन उत्पादन, ऑप्शन डी जल प्रदूषण। तो इसका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नौवें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए थक्का निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकप्रिय कला शैली है, बताइए। थक्का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न पे। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, नर्मदा निम्नलिखित में से किससे मिलती है, बताइए। किस में मिलती है नर्मदा जो नदी है, किस में मिलती है जाकर, बताइए। अरब सागर में, या प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी। तो आपको बता दें जो नर्मदा की नदी है वो अरब सागर में जाकर मिलती है और वहीं पर गिरती है। तो अरब सागर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह डेली 20 क्वेश्चन का वीडियो आता है होमगार्ड के लिए। तो चलिए चलते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, बताइए। जो टोक्यो है एशिया की कौन से देश की राजधानी है? थाईलैंड, चीन, जापान, बाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। थाईलैंड जो है टोक्यो का राजधानी है। राजधानी किस देश की है? तो जापान की है। जो टोक्यो है एशिया जापान की राजधानी है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का स्वच्छ नागरिक पुरस्कार है, बताइए। स्वच्छ नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न होगा, भारत रत्न। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है, बताइए। लैक्टिक एसिड किसमें होता है?
दही, सिरका, पालक, इमली। तो आप लोग जानते हैं दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो इसको लैक्टिक एसिड कहते हैं जो दही में पाया जाता है जिससे दही जमता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसका लास्ट है और उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब 15 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।